हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में इंडियन लेवल पे, यानी कि ओलंपियाड होता है मैथ ओलंपियाड से, ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है और उसमें 4 स्टेप पे लोग जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट होकर स्टेट में एग्ज़ाम्स करते हैं, स्टेट से सेलेक्ट होकर नेशनल करते हैं, नेशनल से सेलेक्ट होकर इंटरनेशनली करते हैं। ठीक है। और उसमें जो क्रॉस करता है, टॉप करता है, तो उसे तरह तरह के प्रोत्साहन के रूप में पैसे भी और अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स वगैरह मिलते हैं। और उसमें पार्टिसिपेंट्स 9th 10th 11th 12th कोई भी करता है, जो भी इंटेलिजेंट्स है, उसी में का ये क्वेश्चन है। और ये प्रीवियस ईयर्स में आ चुका क्वेश्चंस है। इस टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चंस है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजी होता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस जो नहीं रखता है तो स्टूडेंट छोड़िए, हम टीचरों को भी बोलते हैं, बहुत सारे टीचर इसको टच भी नहीं कर पाएंगे कैसे ये बनेगा। ठीक है। तो चलिए आज इसको हम लोग देखते हैं। इसमें पूछता क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड ट्रायंगल। इसकी एरिया हमें फाइंड करना है, इसकी एरिया क्या है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है ये देख ले। ये दिया हुआ है स्क्वायर और उनकी एरिया दी हुई है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी स्क्वायर है और इसकी एरिया दी हुई है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ा इजी है। और देखिए ओलंपियाड भी होता है तो उसमें एक नंबर्स होते हैं, टिक करना होता है, बस दूसरा कुछ नहीं होता है। लेकिन इसमें जो है आएगा जो भी नंबर्स, उसी को टिक करना होता है। बहुत छोटे नंबर्स आते हैं और बड़ा दिखता है ये। वहाँ भी आपको टिक ही करना रहता है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना रहता है। तो आप थॉट्स और कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए और उसको समझिए। वहाँ भी आपको टिक ही करना होता है, तो बनाना तो होता नहीं है। तो आइए इसको करते हैं। कई सारे जो है वहाँ पे आपको जाकर बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पेपर मिला रहता है। पेपर पे आप सॉल्व करके और यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा जिसमें आपका कितना भी थॉट्स इस्तेमाल कीजिएगा, ट्रिक से नहीं उसमें निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। लेकिन कंसेप्ट्स आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब प्रेजेंस ऑफ माइंड्स आपका इस्तेमाल होना चाहिए। अब इसमें देखना है सबसे पहले कि एरिया हम ट्रायंगल्स की निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 b इंटू एच, ये होगा। अब इसकी वैल्यूज हमें निकालना है। वो b कहाँ है? तो इसको मान लें कि a, b और c इसको कर लेते हैं। तो BC क्या है? BC इज इक्वल टू बेस b मान लिया। और ये चूँकि ऑब्ट्यूज एंगल है तो इसका परपेंडिकुलर जाएगा कहाँ पे? बाहर ट्रायंगल से। तो ये परपेंडिकुलर इसका हो गया। और ये राइट एंगल कैसे है? तो ये स्क्वायर्स है और ये तो पैरेलल लाइंस है, तो यहाँ पे भी राइट एंगल, स्ट्रेट लाइन है ये, तो ये राइट एंगल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है। उसी तरह यहाँ राइट एंगल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो अब हमें ये B हो गया और इसका H यहाँ हो गया। अब हमें B और H का प्रोडक्ट निकालना है। और इस ट्रायंगल्स में तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन देखिए कैलकुलेट कर लेंगे हम। ये है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर एरियाज। और स्क्वायर्स की एरिया क्या होता है, साइड क्या होता है? तो स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये वाला पार्ट जो हो गया कितना? 7 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है। और पॉजिटिव भी लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने पे प्लस माइनस आता है, नेगेटिव पार्ट्स भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। लेकिन ये लेंथ है तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए 7 हो गया। इसी तरह इसका निकालेंगे तो ये 3 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे ये मिला, यहाँ पे ये मिला। ये ट्रायंगल्स का कोई पार्ट्स नहीं है, लेकिन उसका पार्ट्स हम बनाएंगे। अब देखिए कैसे। यहाँ पे हमने ABC दिया हुआ है, यहाँ पे हमने दे दिया D और यहाँ पे दे दिया हमने E। अब दो ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ले लें ECB, यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल।
और इसमें क्या हमें मिलने वाला है, तो ये देखिए, ये राइट एंगल है और ये राइट एंगल है, दोनों एंगल इक्वल हो गए, यानी कि यहाँ पे ले तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, और ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, ABE और DBC स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे एंगल ABD इक्वल होगा एंगल EBC। कैसे? तो ये तो राइट एंगल है और ये वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो अब हम लोग रिटर्न चलते हैं कहाँ, 10th क्लास में, और वहाँ हम लोगों ने ट्रायंगल की सिमिलरिटी पढ़ा। तो उसमें ए सिमिलरिटी से, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ए सिमिलरिटी से ये दो एंगल मिल गया, तो ए सिमिलरिटी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ट्रायंगल ADB, ये देखिए ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECB, क्योंकि यहाँ B आखिरी में है तो यहाँ भी B आखिरी में आना चाहिए, राइट एंगल जहाँ पे है राइट एंगल होना चाहिए। ये कंपैरिजन हम करेंगे बराबर, तभी हमें बराबर टर्म्स मिलेगा। अब यहाँ पे जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनके साइड जो होते हैं प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इसमें आप देखें कि इस टर्म्स को हमने B लिया है, तो यहाँ BC लेंगे, अगर ये सिमिलर हो गए हैं तो EC बटा इधर का कौन सा आएगा, E की जगह A है और ये D, AD बराबर, अगर हम लेते हैं इधर का BC तो उधर क्या आएगा, DB BD। ठीक है, और आप देखें कि इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं तो EC कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और BC का उसमें का AD कितना है, तो AD है H, ये हो गया H, और इक्वल टू होगा किसके, तो इसमें अगर BC लिया गया है यहाँ पे तो BC B है। ठीक है, और यहाँ पे DB लिया गया है तो DB कितना है, 3 है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो BH इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21। ठीक है, BH आ गया हमें 21, जो कि ये B है ईस्ट, अगर शेडेड एरिया की बात करें तो उसका बेस, और H है उसी शेडेड एरिया का हाइट, यानी कि ये जो हो गया ये कितना हो गया, ये 1/2 इंटू BH इज इक्वल टू 21, तो ये एरिया हो गया 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा, अगर थोड़ा सा कंसेप्ट के विषय में हम जानकारी रखते हैं तो जहाँ कुछ नहीं दिया गया है वहाँ भी सब कुछ निकाल लेंगे। अगर कंसेप्ट्स की तैयारी हम नहीं रखते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड्स का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, तो मैंने कहा था ना शुरू में कि स्टूडेंट छोड़ो, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा उस टीचर्स के लिए भी ये क्वेश्चन नहीं, ये क्या है, असंभव क्वेश्चंस है टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स को छोड़िए। लेकिन जो टीचर्स भी प्रैक्टिस में रखा होगा, अपने आप को अपडेट रखा होगा, या वो स्टूडेंट्स जो ये चाहता है कि इंटरनेशनली हम फाइट करें, वो प्रैक्टिस कर रहा होगा, उनके लिए ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो चलिए, अगर चाहते हैं आप इस तरह के क्वेश्चंस को क्रैक करना तो हमारे साथ आइए, चैनल्स को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों से, जो आपके लेवल्स के दोस्त हैं या किसी भी तरह के, उनके साथ जो भी अपना स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास है तो आप भेजें, अन्यथा हमारे क्वेश्चंस को देखें। हर टॉपिक से क्वेश्चंस इस तरह का हम उठाते हैं और लेकर आते हैं, चाहे वो अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो या फिर नंबर सिस्टम्स हो, जहाँ से भी क्वेश्चंस इस तरह का आता है उसको हम उठाते हैं। साथ ही साथ जो इस तरह के बच्चे हैं वो अपना बुक्स भी रखे होंगे, तो उनको किसी
क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आता है तो वो हमसे ज़रूर कमेंट्स में करें, लेकिन लाइव सब्सक्राइब करके अपने स्कूल को डेवलप हमारे साथ करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।